अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अपना कोई लाइफस्टाइल दिखा के। आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ सोलर पैनल्स के हवाले से और सोलर सिस्टम के हवाले से। देखिए, बहुत सारे लोग आजकल फेसबुक वगैरह पे क्वेश्चन कर रहे हैं, यूट्यूब पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मतलब जो सोलर पैनल्स होते हैं उनमें कौन से पैनल्स अच्छे हैं, एक इस सिस्टम की कॉस्ट कितनी आएगी और बैटरीज़ कितनी इंस्टॉल करनी चाहिए, और उसमें जो बैटरीज़ होती हैं अच्छी बैटरी कौन सी और इन्वर्टर। अब इसके ऊपर मैंने जितना भी काम किया, जितना भी मैंने डाटा गैदर किया, अपने घर के लिए परचेजिंग किया, तो उस नॉलेज की बेस के ऊपर मैं आपके साथ आज बहुत सी चीज़ें शेयर करने वाला हूं। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है सोलर पैनल। देखिए, सोलर पैनल्स के ऊपर मैंने बहुत काम किया है। लास्ट ईयर मैं जब परचेज़ करने लगा तो मार्केट में बहुत सारे जो काबिल लोग थे जिनको बिज़नेस का आइडिया था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंपोर्ट बंद हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त वाकई ही इंपोर्ट्स बंद थी। तो उन्होंने कहा जो जितने भी बी ग्रेड पैनल्स हैं, अब अल्लाह जाने इसमें क्या हकीकत है, उन्होंने मुझे कहा बी ग्रेड पैनल्स को ए ग्रेड करके बना के मार्केट में बेचा जा रहा है। और उस वक्त जो कॉस्ट मिल रही थी 119 रुपीज़ पर वॉट मुझे मिली थी। तो जितने मेरे दोस्त अहबाब थे उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि आपने अभी परचेज़ नहीं करना। तो इस साल अब कॉस्ट नीचे आई, क्योंकि फिर मैंने मार्केट रिसर्च शुरू की कि किस कंपनी का मुझे सोलर पैनल लेना है और वो मुझे उसकी क्या कॉस्ट आएगी। कॉस्ट का अप एंड डाउन चलते रह गए। अभी रिसेंटली मैं सुन रहा था कि प्राइसेस नीचे आनी है। फिर उस वक्त मैंने 51-52 रुपीज़ पे भी नहीं लिए सोलर पैनल, लेकिन फिर बाद में मुझे महंगे दामों लेने पड़े। वो क्यों, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नंबर वन, अब मैं कंपनीज़ की बात करता हूँ। सोलर पैनल्स के ना मुख्तलिफ हैं, कैनेडियन भी है, उसमें लॉन्गी हीमो भी है, उसमें जिनको भी है, और उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। पहले हमें किसी ने एडवाइस किया था कि आप लोगों ने लेनी है लॉन्गी हीमो 6। लॉन्गी हीमो 6 का काफ़ी वेट किया कि रेट्स नीचे आ जाएं। रेट्स नीचे भी आ गए, 52 रुपीज़ पर वॉट पे मुझे मिल रही थी। लेकिन फिर मैंने दोबारा जब उन लोगों से मशवरा किया जिन्होंने मुझे गाइड किया था लेने के लिए, तो उन्होंने कहा है कि लॉन्गी के इश्यूज़ आ रहे हैं मार्केट में। सॉरी, ये मेरे नॉलेज के मुताबिक है, हो सकता है कि ये गलत भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि ये कंपैरेटिवली इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही। फिर मुझे किसी ने जिनको रेकमेंड की। तो अब ये मेरा नॉलेज है, इसमें मैं किसी कंपनी को मतलब प्रमोट नहीं कर रहा, किसी कंपनी को मतलब मैं डाउनग्रेड नहीं कर रहा कि कोई बुरी है, कोई अच्छी है। ये हर किसी की अपनी होती है, आप लोग कोई भी पैनल ले सकते हैं ग्रेड। लेकिन जो मैंने लिया, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मुझे किसी ने गाइड किया आप जिनको ले लें। जिनको उस वक्त मिल रही थी 55 रुपीज़ पर वॉट। खैर, उस वक्त मैंने सुना कि मज़ीद नीचे आने हैं पैनल्स के प्राइसेस, तो मैंने नहीं ली रेडी स्टॉक भी। फिर बाद में हुआ ये कि प्राइसेस ऊपर चली गई मज़ीद, तो हमें महंगे दामों ही लेना पड़ा। तो जो इस वक्त भी मार्केट में चल रही है प्राइस 59 रुपीज़ पर वॉट है, जिनको एन टाइप, नॉट पी टाइप। पी टाइप आपने नहीं लेना, पुरानी टेक्नोलॉजी है। आपने हमेशा लेना है जिनको एन टाइप, या लॉन्गी ले लें वो एन टाइप ले लें, या कैनेडियन ले लें एन टाइप। एन टाइप एक न्यू टेक्नोलॉजी है, तो आपने एन टाइप को ही प्रेफर करना है। बेसिकली ये इनके डायोड वगैरह कुछ होते हैं, उनका ये फ़र्क होता है, और इसके एफिशिएंसी बहुत अच्छी है एन टाइप की। लो लाइट में भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पी टाइप। तो जो इस वक्त रेट मिल रहा है वो है 59 रुपीज़ पर वॉट। तो अगर आप लोगों ने 5 किलो वाट का सिस्टम लेना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है 5000 को 59 रुपीज़ के साथ, 59 के साथ। तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो आपके सिर्फ पैनल्स पे लगनी है। तो ये पैनल्स का जो बेसिकली है 585 वाट वाले हैं, इसके जिनको के हैं, लॉन्गी के भी इस तरह 585 वाट के होते हैं। और इनका जो वेट होता है 30 से 35 किलो तक इसका वेट होता है। और साइज़ के हवाले से मैंने इसमें एक क्लिप भी रिकॉर्ड किया, मैं अब अटैच कर देता हूँ क्लिप। आप लोग उसका पहले साइज़ देखें, फिर मैं आपको फर्दर बताता हूँ। ये हैं जी पैनल्स जो मैंने परचेज़ किए हैं, जिनको एन टाइप है, और इनका जो साइज़ है लगभग 7 फुट से ज़्यादा है, और 3.5 फुट से ज़्यादा इनकी जो वेट है वो है। तो इसका जो वेट है वो लगभग है कोई 30-35 किलो पर इसका पैनल है। तो आप लोगों ने देखा सोलर पैनल्स को, ये किस साइज़ के हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बैटरीज़ का। बेसिकली देखें, कुछ लोग कहते हैं कि उनको सोलर पैनल में बैटरीज़ की ज़रूरत है, कुछ लोगों को नहीं है। 100% ट्रू बात है। देखें, जो आपका सोलर सिस्टम है ना, उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अप टू माई नॉलेज, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ऑन ग्रिड है, उसके अलावा हाइब्रिड है। ऑन ग्रिड में ये होता है कि आप वापडा के सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं, उसमें बीच में नेट मीटरिंग भी आ जाती है, आप वापडा को सेल आउट भी कर रहे हैं। जो मैंने अपने घर के लिए प्रेफर किया है वो हाइब्रिड सिस्टम है। नेट मीटरिंग क्या होती है, और जो
उसके अलावा ऑन ग्रिड होता है, वो क्या होता है, ये मैं एक इंजीनियर के साथ बैठ के, जिन्होंने मुझे गाइड किया, उनके साथ वीडियो बनाऊंगा आप लोगों की रहनुमाई के लिए। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको ये वीडियो चाहिए इस तरह की। तो खैर, अब मैं आपको बताता हूँ हाइब्रिड क्यों मैंने प्रेफर किया अपने घर के लिए, और हाइब्रिड बेसिकली है क्या। हाइब्रिड में ये होगा कि सोलर पैनल्स के साथ लगेगा एक इन्वर्टर, वो किस कंपनी का लिया उस पर चलते हैं। तो उसके साथ अब लगेंगी बैटरीज ये है कि मतलब आप जिस पावर की बैटरी लगाएंगे ना, इवन वो आपको सारे रात भी बैकअप दे सकती है, आपके सारे घर का लोड वो उठा सकती है बैटरी। देखिए बैटरीज़ में भी डिफरेंट कंपनीज़ हैं और हर कंपनी की बहुत सारी वैरायटी है। जो सोलर के लिए बेसिकली प्रेफर की जाती है ना, वो बैटरी है ट्यूबलर बैटरी। अब ट्यूबलर और आम बैटरी में क्या फ़र्क है, ट्यूबलर बैटरी का जो बैकअप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो अदर बैटरी की निस्बत आई थिंक 2x और 2.5x होती है, इतना अप टू माई नॉलेज, जो इतना मैंने इस पर रिसर्च किया। तो जो ट्यूबलर बैटरी होती है डेफिनेटली उसको चार्ज होने के लिए भी अच्छी खासी पावर चाहिए होती है, और वो इवन सारी रात आपके घर को, अगर आप वापडा कोई नहीं भी यूज़ करें, आपके जो पावर है आपकी सप्लाई कर सकती है सारी रात। फॉर एग्जांपल आपके फैंस चल रहे हैं और आपका फ्रिज वगैरह और ये सब कुछ, बाज़ वक़्त एनर्जी क्राइसिस हो भी जाते हैं, और जो पावर ब्रेकडाउन हो गया तो आपके पास नहीं है लाइट, फिर आप क्या करेंगे। तो वही बैटरीज, तो मैंने फ़िलहाल नेट मीटरिंग से अपने घर को बैटरीज को प्रेफर किया। अब मैंने बैटरीज़ कौन सी ली हैं, मैंने बैटरीज़ ली हैं ओसाका की। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा, बेसिकली मुझे रिकमेंड की एक दोस्त ने कि ट्यूबलर में जो ओसाका है वो अच्छी चल रही है। ऐसे मेरे घर में पहले जो बैटरीज़ लगी होती हैं यूपीएस के लिए वो फिनिक्स की यूज़ होते हैं, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहता है फिनिक्स के साथ। लेकिन अभी ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ओसाका के साथ, तो लेट्स सी ये किस तरह का एक्सपीरियंस रहेगा। और इन जो बैटरीज़ की प्राइस है वो 50,000 है, 50,000 ईच है। तो आगे निकलने से पहले हमारे पास कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं बैटरीज़ के नॉलेज के वाले से, जो मैंने एक इंजीनियर से ली थी। मैं आप लोगों को बैटरीज़ भी दिखाता हूँ, देखते रहिए। ये हैं जी ओसाका की बैटरीज़ जो मैंने ली हैं, डीप साइकिल हैं, ट्यूबलर हैं, और इसके हवाले से जो डिटेल डिस्कशन है हमारी, मैं अब क्लिप्स ऐड कर रहा हूँ। तो चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप दुकानदार के पास जाएँ तो वो कहते हैं कि जी अच्छा जी ये मॉडल नंबर है। सबसे पहली चीज़ को बनाने वाला जो है ना, उसने ये ऐसे नहीं ये लिखा होता, इसका मतलब होता है कि ये ट्यूबलर है, ठीक है। उसके बाद 1800 का मतलब ये है कि ये इसके 1800 साइकिल्स हैं इसकी बैटरी की, ठीक है। दूसरी चीज़ है ये 12 वोल्ट बैटरी है, 185 एम्पेयर आवर है एट 20 HR, ठीक है। अब आप जाएँ तो ये देखिए ये हाई परफॉर्मेंस है, लो मेंटेनेंस है। क्यों, अब मैं बताता हूँ। लो मेंटेनेंस, लॉन्ग बैकअप, जो कि पहले की पहले बता चुके हैं कि क्यों है, ठीक है। उसके बाद ये है ये इको फ्रेंडली। ये देखें, ये आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये अंदर से इस तरह है, ये देखें ये अंदर से इस तरह आती है, ठीक है। अब आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये अंदर से ऐसी है। अब ये देखें कि इसकी जगह ना, ये देख रहे हैं आप, ये जो इनके कवर्स लगे हैं, इसकी जगह अब क्या लगेगा, इसकी जगह इन्होंने क्या दिया है, इसकी जगह इन्होंने ये ट्यूब्स दे दी हैं, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इस ट्यूब में क्या चीज़ें हैं। अब ये देखें, इसके अंदर एक आपको ये ग्रीन निशान नज़र आ रहा होगा, ये वाला, और दूसरा ये रेड निशान नज़र आ रहा होगा। जब आपकी बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट पूरा होता है तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। ये ऐसे, फ़र्ज़ करें कि आपकी बैटरी यूज़ होती होती इसका इलेक्ट्रोलाइट कम होता जा रहा है, ऐसे ऐसे ये चेक करते जाएँ, चेक करते जाएँ, ऐसे। ये देखिए, अगर ये एम्प्टी हो जाएगी तो ये जाकर रेड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे इसका पता चलता है। तो इसका ये मकसद होता है कि हमें ये पता रहता है बैटरी का अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, जिसको लोग अब आम बोलते हैं तेज़ाबी पानी, वो कितना है, ठीक है। और इसके अंदर अगर तेज़ाबियत चेक करनी हो तो वो उसके लिए अलग से आपको पीएच मीटर लेना पड़ता है, ठीक है। पीएच मीटर से पता चलता है कि इसकी पीएच कितनी रह गई है। तो अलबत्ता दूसरी चीज़ ये है कि ये आपको हम दिखा रहे हैं कि ये ऐसी है कि हम यहाँ से अपना वाटर लेवल इसका चेक कर सकते हैं। हमने इसको 24 वोल्ट बनाने के लिए 12 वोल्ट एक ये किया और एक ये किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सीरीज़ में जोड़ देंगे ताकि हम अपना सोलर चला सकें। अब ये जो बैकअप देंगी, अगर फ़र्ज़ करें कि मैं अपने 4 पंखे, उसके बाद एक फ्रिज और तकरीबन 8-10 लाइट्स मैं चलाऊँ, तो ये मुझे 8 से 10 घंटे फुल बैकअप देगा। बीच में मैं मोटर भी अगर चला लूँ 10-15 मिनट, ये जो आपका लाल पंप होता है, तो ये तब भी काम करेगी, ठीक है। तो जब हम इसको पूरा पूरा अपना सोलर बनाएंगे तो हम आपको फिर इसमें एक जो व्लॉग बनाएंगे उसमें आपको पूरा टाइमिंग चेक करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने बैटरीज भी देख ली, उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में इजाफा होगा। अब मैं आप लोगों को इन्वर्टर दिखाता हूँ। देखें, इन्वर्टर मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ के हैं, अगेन यूज़र एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों ने इन्वेरेक्स भी जो सजेस्ट किया, इन्वेरेक्स की प्राइसेस बहुत हाई हैं।
कुछ लोगों ने हमें ग्रो वाट भी सजेस्ट किया, ग्रो वाट 10 किलोवाट से नीचे आता नहीं है, और मैंने सिस्टम 5 किलोवाट का लगाना है। तो अब ग्रो वाट भी नहीं ले सकता था मैं, किसी ने हमें वो भी रिकमेंड किए, जो आई थिंक 2-3 कंपनियां थी। और लेकिन मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी थी कि मुझे अपने जो इन्वर्टर था देखना था कितनी वोल्टेज पे वो काम करता है, इधर वो 24 वोल्ट है या 48 वोल्ट है। अगर वो 48 वोल्ट पे काम करता है, आप लोगों को 4 बैटरीज लगाने पड़ेंगी। ये 50,000 की एक बैटरी है, मैंने अपने घर के लिए 2 बैटरियाँ ली हैं 1 लाख रुपीज़, ठीक हो गया। अब यही अगर आप को 48 वोल्ट वाला इन्वर्टर मिल गया, उसके साथ तो लगनी 4 बैटरीज हैं, चाहे आपका लोड कम है, आपको 4 बैटरीज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है 4 बैटरीज, 2 लाख रुपए की आपकी बैटरीज आ जाएंगी। तो मैंने ये लिया 24 वोल्ट में। अब कंपनी कौन सी है, मैं आप लोगों को आपको कंपनी इसकी दिखाता हूँ जी। है मेरा जियोनिक का इन्वर्टर, जियोनिक डायमंड सीरीज़, जिसका मैंने वो बार कोड स्कैन कर लिया था और डाटा आ गया था। इसके बारे में भी अच्छा फीडबैक है, और ये मैं एक यूज़र एक्सपीरियंस पर ले रहा हूँ। अब मैं आपको इसकी ना दिखाता हूँ। ये जी कहता है डुअल आउटपुट और एलईडी इंडिकेशन, लिथियम बैटरी कंपैटिबल है, मल्टीपल मोड्स हैं इसके, टच स्क्रीन है, 27 एम्पेयर मैक्सिमम इनपुट करंट है, और वाईफाई ऑप्शनल है, और ये ब्रांड लोगो है इनका। अच्छा, यहाँ अगर आप लोग देखें तो लिखा हुआ है 24 वोल्ट डीसी वीडीसी, ठीक हो गया। और ये यहाँ पे नॉर्मल डीसी वोल्टेज 24 वोल्ट है ये। तो इसमें ना हमारे पास ये वाली 12 वोल्ट वाली 2 बैटरीज कनेक्ट होंगी। तो आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें दिखा दी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, अगर मैं प्राइस की बात करूँ इस इन्वर्टर की, मुझे जो 4.5 किलोवाट का, इसको अप टू 5 किलोवाट तक हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो मुझे प्राइस मिली है 1.5 लाख रुपीज़, 1.5 लाख रुपीज़ का ये मुझे मिला है। अब 5 किलोवाट के सिस्टम में मेरे घर के 3-4 फैंस, मेरा फ्रिज, मेरी जो घर की पानी के लिए जो मोटर होती है वो, और उसके अलावा एसी, और इस तरह के जो आपकी चीज़ें हैं आराम से चल जाती हैं 5 किलोवाट के सिस्टम पे, और बहुत अच्छी एफिशिएंसी भी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैं मज़ीद इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सवालात का बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, इस वीडियो को शेयर भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।